मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने को जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने रखा उससे संबद्ध करता हूं। मान्यवर राज्यपाल महोदय द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो खाका प्रस्तुत किया उससे निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश का विकास होगा। लेकिन उस समय दुखद ये है कि जिस समय राज्यपाल महोदय बोल रहे थे उस समय विपक्ष के लोग लॉबी में आकर नारेबाजी कर रहे थे। अच्छा ये होता कि उसको ध्यान से सुनते, क्योंकि वो हमारे उत्तर प्रदेश की पूरी जनता के कल्याण के लिए उन्होंने यहाँ पर अपना जो अभिभाषण प्रस्तुत किया था। मेरी सरकार जन आकांक्षाओं की पूर्ति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति व कल्याण के सर्वांग विकास के लिए संकल्पित है। हमारी सरकार राम राज्य की परिकल्पना के आधार पर भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त समाज के सभी वर्गों के हित के लिए कार्य कर रही है। हम इस अमृत काल वर्ष में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 देशों की अध्यक्षता करने का हमारे देश को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये आज हमारे माननीय मोदी जी के कारण हुआ है। आप लोग सबको माननीय मोदी जी की इसलिए प्रशंसा करनी चाहिए कि आज वो इंटरनेशनल लेवल पर एक नेता के रूप में उभर कर आए हैं और हमारे देश को आगे ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मान्यवर, आज हमारा भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनने जा रहा है और उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर इसलिए जाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा उत्तर प्रदेश भी बनने जा रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया उससे 35.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट हमारे उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। उससे हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। और मान्यवर, इससे निश्चित तौर पर हमारा उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। इससे पहले जितने भी इन्वेस्टर समिट इस उत्तर प्रदेश के होते थे वो केवल उत्तर प्रदेश के कागजों में लिख दिए जाते थे और उन मीटिंगों का आयोजन या तो बॉम्बे में होता था या दिल्ली में होता था और उसका धरातल पर कहीं कोई अनुसरण नहीं होता था। हमारी पिछली सरकार में 4 लाख करोड़ से ज्यादा उद्योग उत्तर प्रदेश में लगे और उससे बड़ी संख्या में हमारे उत्तर प्रदेश के बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मान्यवर, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो राशन माफिया थे वो हावी हुआ करते थे। मैं तो उस समय मीरगंज में पशु चिकित्सा अधिकारी हुआ करता था। उस समय सुनता था कि आधा राशन बंटता है 12 महीने में, 6 महीने का बढ़ता था और 6 महीने से का जो राशन होता था वो गोदामों से बिक जाने का काम करता था। मान्यवर, ये बहुत दुखद था। आज पूरा देश UN के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करता है, उस पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछला जो हमारा विधानसभा सत्र भी 36 घंटे चलाने का काम किया था। आज UN भी तारीफ करता है, हमारे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की तारीफ करता है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश भी एंड ऑफ पॉवर्टी और एंड ऑफ हंगर पर काम कर रहा है, शिक्षा की इक्वलिटी पे काम कर रहा है। आज हमने एंड ऑफ हंगर पर इतना ज्यादा काम, हमारे प्रधानमंत्री जी 2 लाख करोड़ जो हमारा देश से पैसा जा रहा है 35 किलो राशन मुफ्त देने का काम कर रहा है। इसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश के लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम कर रहे हैं। जहां पहले 12 महीने में 6 बार राशन बंटता था पिछली सामने वाले की सरकार में, आज हमारी सरकार में 12 महीने में 24 बार राशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, यही विकास है। भाइयों, निश्चित तौर पर आज हमारा जो भारत वर्ष है वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक है। दुनिया की सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज हम 5वें नंबर पर दुनिया में अर्थव्यवस्था में आ गए हैं। मान्यवर, इसी प्रकार हमारा उत्तर प्रदेश आज हम वाटरवेज, रोडवेज,
और हमारा जो हमारे हाईवेज हैं और एयरवेज और हमारा सब दोनों तीनों तरीके के आज वेज हमारे यहाँ हो गए हैं। इसीलिए दुनिया के 40 देशों के इन्वेस्टर समिट में जो हमारे उद्योगपति आए वो इसीलिए आए हैं कि आज हम सभी सुविधाएं उत्तर प्रदेश को देने का काम कर रहे हैं। पहले यहाँ केवल गुंडा राज हुआ करता था। हमारा जनपद बरेली बिल्कुल शांत प्रिय जिला होने के बावजूद उसमें 2013 में 2-2 महीने का कर्फ्यू लगाने का काम सामने वालों ने किया था। हमारे बरेली जनपद में भी जो कर्फ्यू लगा रहा था और उस समय जो हमारी बेटियां इसको 2017 से 12 से 17 तक स्कूलों में पढ़ने नहीं जाती थी। स्कूलों के सामने सौदे खड़े रहते थे, हमारी बालिकाओं को रोकने का काम करते थे। और उस समय हमारे जो किसान भाइयों की आप बात करते हैं, किसान भाई अपना इंजन तक पंप सेट भी शाम को जब पानी लगाता था, शाम को पंप सेट अपना खींच के वापस लाने का काम करता था, क्योंकि चोर घूमते रहते थे, तुरंत इंजन खोल उठा ले जाते थे, नहीं तो उसका नोजल प्लंजर खोल लेते थे और वो अपनी बोरिंग में एक फ्लेंच बांध आता था, उसको भी तोड़ के ले जाने का काम करते थे। भाइयों, ये दुर्गति थी उस समय। और इसीलिए जब किसान भाई सुरक्षित नहीं थे, गांव की हमारी कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, तो इसीलिए जनता ने इनको सबक सिखाने का भी काम किया। जब इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो 14 भी हम जीते, 17 भी हम जीते, 19 में भी हम जीते और 22 में भी जीते और 24 में हम 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेंगे। मान्यवर, आज एयर कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे थे। आपके समय तक केवल 2 हवाई अड्डे काम करते थे, आज 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और 10 पर काम चल रहा है। आगे आने वाले समय में इस उत्तर प्रदेश में 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ 21 एयरपोर्ट होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर हो गया है। मान्यवर, इसके साथ ही जो हमारे बच्चे हैं, पहले बच्चों की ड्रेस क्या हुआ करती थी, जो प्राइमरी के हमारे बच्चे हैं वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते थे, जब खराब ड्रेस वितरित होती थी। आज हम 1200 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से ड्रेस के लिए देने का काम कर रहे हैं और विद्यालयों में कायाकल्प के माध्यम से आज हमारे जो प्राइमरी विद्यालय हैं उनको हमने कॉन्वेंट विद्यालय जैसा देने का काम किया है। ये हमारी सरकार है। माननीय सदस्य, अब अपना पढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में बच्चे आज उसी में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट से अच्छे हो गए हैं। आज जो कॉन्वेंट में टीचर पढ़ाते हैं, वो जो कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ाते टीचर पढ़ाते हैं, उनका जब शिक्षक में हो जाता है तो वो सब बेसिक में पढ़ाने का काम करते हैं। माननीय सदस्य, आपका 7 मिनट हो गया, समाप्त करें। मेरे क्षेत्र में मीरगंज विधानसभा में 2 पुलों की आवश्यकता है। इससे पहले की सरकार ने हमें 9 पुल देने का काम किया और हमारे मीरगंज विधानसभा को 9 इंटर कॉलेज भी देने का काम किया। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं। सरकार ने बहुत कुछ देने का काम किया। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 2 पुल हैं, एक फतेहगंज पश्चिमी व दिबना के बीच में जो बिजोड़ा नदी है उस पर एक पुल की हम मांग करते हैं। साथ ही नरखेड़ा और सिनौली के बीच में जो भाखड़ा नदी है उस पर भी एक पुल की मांग करता हूं। हमारी तहसील मीरगंज में एक मंडी, एक मुंसिफ कोर्ट, एक अग्निशमन केंद्र व क्षेत्राधिकारी कार्यालय व आवास की भी बनवाने की मांग करता हूं। जनपद बरेली हमारा क्योंकि दिल्ली और लखनऊ के बीच में पड़ता है, 250 किलोमीटर दूरी है। गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक कोई एम्स नहीं है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि बरेली में एक एम्स देने का काम सरकार करे, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लोगों को सुविधा मिल सके। माननीय सदस्य, सब समाप्त करिए, आपका समय हो गया। एक मिनट साहब, संक्षेप में। हमारे यहाँ रामगंगा गोरा घाट पर कार्तिकी के मौके पर एक बड़ा मेला लगता है, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मैं आपसे मांग करता हूं वहां पर एक घाट बनाया जाए। हमारे यहाँ बरेली में जो एयर टर्मिनल बना है, वहां से मुंबई, बंगलौर और दिल्ली की फ्लाइटें शुरू हो गई हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि लखनऊ की भी फ्लाइट शुरू की जाए और उस एयर टर्मिनल का नाम बरेली एयर टर्मिनल से बदलकर नाथनगरी एयर टर्मिनल करने की कृपा की जाए। मान्यवर, हमारे यहाँ तहसील मीरगंज में बहरोली, कपूरपुर, हल्दी कला में एक राजकीय इंटर कॉलेज देने का काम किया जाए। इसके साथ ही मान्यवर, हमारा
क्योंकि मैं पीलीभीत जनपद का रहने वाला हूं, वहां हमारा ग्राम अम्फिया तालुके पगार तहसील बीसलपुर का गांव है, वहां भी एक राजकीय इंटर कॉलेज देने की कृपा करें। मान्यवर, और ज्यादा समय लेते हुए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।